यूजीसी ने यूजीसी रेगुलेशन फॉर प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन के रेगुलेशंस को नोटिफाई कर दिया है। रेगुलेशन ये कहते हैं कि अब हायर एजुकेशन में, विश्वविद्यालयों में भेदभाव करना गलत होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप जानते हैं क्या हो रहा है? भेदभाव करने के हक के पक्ष में या भेदभाव के खिलाफ आने वाले रेगुलेशंस के खिलाफ लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, वे इस पर आपत्ति कर रहे हैं। सच्चाई लेकिन ये है कि ये रेगुलेशंस नई नहीं है। मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं, मैं जानता हूं कि 2012 से इस किस्म के रेगुलेशंस हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पहले से विश्वविद्यालयों में था। पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय ये कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में इक्विटी होनी चाहिए, वहां पर ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए कि भेदभाव न किया जा सके। सच्चाई ये है कि अब हमारा समाज भेदभाव करने के हक के लिए लड़ने लगा है। यूजीसी के आंकड़े देखें तो बताते हैं कि यूजीसी खुद कह रहा है कि 118% बढ़े हैं डिस्क्रिमिनेशन की जो शिकायतें हैं वो। इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन में होता है। कौन नहीं जानता, हम जानते हैं। आईआईटी की स्टडी से आप पहले से परिचित हैं कि जाति देखकर अंक दिए जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जाति देखकर भेदभाव होता है, यूनिवर्सिटीज में जाति देखकर भेदभाव होता है और अन्य पहचानों के आधार पर भी भेदभाव होता है। इसलिए वास्तव में इस देश को समतापूर्ण बनाने के लिए स्वाभाविक है, इस बात की जरूरत थी कि रेगुलेशंस आए। और ये रेगुलेशंस क्या मांग करते हैं? ये रेगुलेशन ये कह रहे हैं कि अगर कभी भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए एक डेफिनेट कमेटी होगी और उस कमेटी का कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि वो भेदभाव के खिलाफ वास्तव में जांच कर सके। ऐसा ना हो कि भेदभाव करने वाले समुदाय के लोग ही उस कमेटी में बैठे हुए हों। तो स्वाभाविक है, लोगों का कहना है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये मेरिट के खिलाफ है। ये समझना मेरे लिए तो एकदम मुश्किल है कि मेरिट के खिलाफ कैसे हो सकता है। और जहां तक गलत इस्तेमाल की बात है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ, चाहे वो जेंडर जस्टिस के लिए हो रही हो, चाहे वो दहेज के खिलाफ हो रही हो, चाहे वो दलित उत्पीड़न के खिलाफ हो रही हो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ होती ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि अन्यथा जिनके खिलाफ यह भेदभाव हो रहा होता है वे बेहद कमजोर होते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में दलित समुदाय के शिक्षक और विद्यार्थी अभी कमजोर स्थिति में हैं। अगर उन्हें अतिरिक्त ताकत नहीं दी जाएगी तो ये भेदभाव लगातार बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को, ठीक तरीके से सोचने वाले लोगों को, इन रेगुलेशंस का समर्थन करना चाहिए और वे लोग जो इसके खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। अगर देश संविधान से